मड़वा, मड़वा, वाड़वन और कितने इलाकों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन अगर आपको मौका मिला होगा इन इलाकों में जाने का तो आपको मालूम होगा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की कितनी दिक्कतें हैं। सड़कें यहाँ आज तक ठीक ठाक नहीं पहुँची, यहाँ आज भी एक अच्छा अस्पताल नहीं है जहाँ पर इन इलाकों में रहने वाले लोग इलाज करवा सकें। उसके अलावा क्या क्या दिक्कतें इन इलाकों में हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स होने के बावजूद भी। बात करने के लिए मेरे साथ बिलाल हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, किश्तवाड़ के मड़वा इलाके से। तो बिलाल, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में आज के समय में 21वीं सदी में 2021 में 2019 के बाद वाले जम्मू कश्मीर में भी क्या क्या मसले हैं? सबसे पहले मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बदकिस्मती की वजह से मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ आज के दौर में भी ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास रोड्स हैं, ना हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम है, ना ही हमारे पास डॉक्टर्स हैं। आप बदकिस्मती की वजह से 21वीं सदी दफ़ा 370 टूटने के बाद लोगों जम्मू कश्मीर की आवाम में काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद हमारे हालात बदल सकते हैं, लेकिन हमारे हालात दफ़ा 370 से पहले भी वही थे, दफ़ा 370 के बाद भी वही हैं। हमारे पास हमारे जो डिपार्टमेंट्स वो फंक्शन कर रहे हैं हमारे हेडक्वार्टर में, वो फंक्शन कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। हम हमारे हाथों से बनाई हुई, हमारे वोट से बनाई हुई सरकार उन्होंने हमें नेगलेक्ट रखा है, उन्होंने हमें बेसिक फैसिलिटियों से महरूम रखा है। यहाँ आज की दौर की सरकार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप यकीन नहीं कर पाओगी मैम, हम ऐसे हालत में जी रहे हैं जहाँ आज के दौर में डिजिटल इंडिया का नारा लगा हुआ है, लेकिन हम एक फ़ोन कॉल करने के लिए तरसते हैं। कोविड की वजह से दुनिया भर के बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, लेकिन मड़वा के बच्चे जो एक फ़ोन कॉल के लिए तरसते हैं वो वहाँ ऑनलाइन क्लासेसों का क्या हाल होगा। इसलिए बिलाल, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पूरे इलाके में एक भी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी है कि जो बच्चा है वो कहे कि मुझे अपने घर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जम्मू जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर जो है अच्छी शिक्षा जो है वो ले सकता हूँ? मैम देखिए मैम, हमारे पास स्कूलों में टीचर नहीं है, हमारे हायर सेकेंडरी में लेक्चरर्स नहीं हैं, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हैं, तो देंगे कैसे ये? अगर हमारे पास ये टीचर्स देते, हमारे स्कूलों में हायर सेकेंडरी में लेक्चरर होते, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर भेजते, तो इनको पता है ये पढ़ लिख कर समझदार बन जाएंगे, ये एजुकेटेड बन जाएंगे, ये हमसे सवाल करेंगे, ये हमें पूछेंगे। यार आज के दौर में भी हमारे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास लेडी डॉक्टर नहीं है। हमें एक प्रेग्नेंट वुमेन या कोई ऐसा पेशेंट अगर डिस्ट्रिक्ट तहसील मड़वा से रेफ़र किया जाता है जम्मू या किश्तवाड़, तो जम्मू या किश्तवाड़ उसे रेफ़र किया जाता है, उसको 5000 हेलीकॉप्टर में किराया देना पड़ता है। फिर उसके साथ जो दूसरा साथ में होता है, एक तो चंदा जमा करके वो बेचारे ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है यहाँ, ऊपर से उसको वो किराया भी देना पड़ता है। आप यकीन ही नहीं कर पाओगी मैम कि हम किस कंडीशन में रहते हैं वहाँ पे। लेकिन पार्लियामेंट में तो ये क्लेम किया गया था कि हेलीकॉप्टर हवाई इसके ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है आराम से पेशेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज़ में घूम रहा है। ये तो क्लेम किए गए थे किश्तवाड़ इलाके को लेकर, आप कह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। देखें मैम, बड़े बड़े लीडर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों से क्या होता है, लेकिन जब ज़मीनी सतह पर वो काम हो ही नहीं रहे हैं। आप यकीन ही नहीं कर पाओ, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ब्लॉक के जो ऑफिसेज हैं वो हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फंक्शन कर रहे हैं। हमारे गरीब आवाम एक मामूली सी काम के लिए वो किश्तवाड़ आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, लेबर कार्ड रिन्यू करने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ता है। यह इंसाफ है? वी आर नॉट ह्यूमन? ये जस्टिस है हमारे साथ? कब इंसाफ मिलेगा? इसलिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, स्पेशली एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारी मड़वा की तरफ, मड़वा, वाड़वन और दक्षिण की तरफ ख़ास तवज्जो दे, वहाँ के हालात देखें। हमारे जो ऑफिसेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फंक्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले, उनके खिलाफ एक टीम तश्कील दे, उनके खिलाफ एक्शन ले कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर क्या रहे हैं। अगर वो मड़वा के लिए तैनात किए गए हैं, मड़वा के लोगों के लिए तैनात किए गए हैं, तो उनको तो मड़वा में होना चाहिए ना। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में क्या कर रहे हैं? बिलाल, ये कहा गया था कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जब हुआ
कि सभी बाबुओं को, ऑफिसर्स को गांव जाना पड़ेगा, गांव के लोगों के मसले सुनने पड़ेंगे, फिर उन्हें हल करना पड़ेगा। बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। क्या आपके गांव में ये बाबू लोग आए? अगर आए तो क्या इन्होंने कोई मसला हल किया, या इन्होंने वही हुआ जो हमने उधमपुर में भी देखा कि बाबू खुद नहीं आए, उन्होंने प्लम्बर भेज दिया कि आप जाके बैक टू विलेज कर रहे हैं? देखिए मैम, बैक टू विलेज फर्स्ट फेज़, बैक टू विलेज सेकंड फेज़, दोनों फेज़ों में ये आए, लेकिन हमारी डिमांड रही कि भैया हमें रोड दीजिए, हमें कम्युनिकेशन दीजिए, हमें एजुकेशन दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास लेक्चरर नहीं है, हमारे पास प्रोफेसर नहीं है कॉलेज में। हम तो चाहते हैं हमें रोड दीजिए, दुनिया भर के रोड बने, लेकिन हमारे रोड, दक्षिण रोड को फॉरेस्ट क्लियरेंस से है। क्या आज तक रोड नहीं बने? उनको क्लियरेंस नहीं थी। तो हमें 60 सालों में, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा एरिया मड़वा, वड़वन और दक्षिण अभी भी आज़ाद नहीं हुआ। बिलाल, मुझे बताएं कि सर्दियों के दिनों में मड़वा, दक्षिण, वाड़वन के इलाकों में अगर किसी को जाना पड़े या किसी को जल्द से जल्द जो है वो जम्मू आना पड़े, क्या हवाई ज़रिए के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है? क्या आप उन सड़कों पर ट्रैवल कर सकते हैं? देखिए मैम, एक तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। हमें अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आने के लिए 2000 किराया देना पड़ता है। सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे से हमें हेलीकॉप्टर का वेट करना पड़ता है एयरपोर्ट में, चाहे मैं किश्तवाड़ एयरपोर्ट की बात करूं या जम्मू एयरपोर्ट या मड़वा एयरपोर्ट की बात करूं। सुबह 9 बजे से लेकर कभी कभार हेलीकॉप्टर 11 बजे आता है, कभी कभार 12 बजे आता है, कभी कभार 2 बजे आता है। तो इसमें लोगों का टाइम ज़ाया होता है, फिर 1-2 फ्लाइट्स देकर वापस जम्मू आ जाता है और बाकी लोग फिर अपने घरों में जाकर 10-10 दिन लगते हैं मामूली सी काम के लिए। हेलीकॉप्टर में अगर एक गरीब बेचारा है, उसको तो पैदल आना पड़ता है दक्षिण के रोड से, 70-75 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 2 दिन हमें पैदल लगते हैं दक्षिण से। पैदल आके वो किश्तवाड़ में जब पहुंचता है, उसको होटलों में वहाँ पे बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो ऑफिसेज हैं, जो हमारे ब्लॉक में होना चाहिए, वो तो किश्तवाड़ के गलियों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठे हुए हैं। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, ना ही यहाँ LG की एडमिनिस्ट्रेशन लेती है, ना ही हमारी वो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन लेती है। फिलहाल किश्तवाड़ वो इलाका है जहाँ से बड़े बड़े जो है, कहेंगे कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स निकले हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स तक वो लोग रहे हैं। क्या कारण है कि जिन लोगों ने किश्तवाड़ के लोगों का वोट लिया, उन्होंने किश्तवाड़ के लोगों का ही भला नहीं किया? ये इलाकों की जो आप बात कर रहे हैं, इनकी ये हालत तो कई सालों से है और आज भी यही हाल है। तो ये जो सारे लीडर्स आप चुनते हैं, ये लीडर्स आखिर करते क्या हैं? देखिए मैम, जो ये हम लीडर चुनते हैं, इनको हम वोट कास्ट करके जब ये बनते हैं, एक तो MLA बन के वहाँ से हम भेज देते हैं, ऊपर से फिर ये बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं। क्या ये मिनिस्टर बनने के बाद, MLA बनने के बाद कभी किश्तवाड़ वापस आते हैं, आपको जम्मू में ही मिलते हैं? मैडम, वापस तो आ जाते हैं, लेकिन झूठी उम्मीद के सहारे कुछ नहीं देते हैं ये लोगों को। आप देखिए, किश्तवाड़ की जो बिजली है वो बाहर जाती है, लेकिन हम किश्तवाड़ के रहने वाले, हमारे पास तो बिजली है ही नहीं। हम तो आज भी कैंडल की रोशनी यूज़ करते हैं, हम तो कैंडल जलाकर कैंडल की रोशनी से पढ़ते हैं। तो हमारे पास बिजली नहीं है, रोड्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है। आप मैम, आप आइए, हम दौरा कीजिए वहाँ का, आप देखिए वहाँ की हालत, वहाँ के लोग वहाँ कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी हम 21वीं सदी में भी हम अर्ली मैन एज की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या यही इंसाफ है? क्या यही हिंदुस्तान है? यही डेमोक्रेसी है? आप देख रहे हैं, इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन हुए, DDC इलेक्शंस हुए, आप देखिए मड़वा से लोगों ने कितने वोट दिए। 80% लोगों ने फिर से इस डेमोक्रेसी पे यकीन किया। बदले में हमें क्या मिल रहा है? हमें एजुकेशन से महरूम रखा जाता है, हमारे पास कम्युनिकेशंस नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है। यही बदला है हमारे साथ। क्या इसीलिए हम वोट डालते हैं? आखिर में बिलाल, अब क्योंकि DDC के इलेक्शंस हुए, कहा यह जा रहा है कि जो DDC के नुमाइंदे हैं, ये अपने इलाकों में काम करवाएंगे। क्या आपको उम्मीदें हैं कि आपके इलाकों से जिन को आपने DDC का मेंबर बनवाया है, जो भी अब आने वाले समय में DDC के चेयरमैन बनेंगे, वो आपके इलाकों में थोड़ा डेवलपमेंट का काम करेंगे? जो सरपंच पंच आपके हैं, वो डेवलपमेंट का काम करेंगे, जितना उनको एम्पावर करने के बारे में बात की जा रही है? या उनसे भी उम्मीदें आपको नहीं है कि जो MLA मिनिस्टर करते आए हैं, इन्होंने भी वही करना है? नहीं, उम्मीदें तो हमें हैं। जब उम्मीदें हैं तो तभी तो लोगों ने वोट किया। तो हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें रोड्स बने, हमें कम्युनिकेशन दे, हमें एजुकेशन दे। अगर मैं आपकी चैनल से आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरी मैसेज में देना चाहता हूँ कि LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमारी तरफ ध्यान दे। अगर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब मड़वा की आवाम सड़कों पे आ जाएगी। हमें अब अपना हक छीनना आएगा, हम छीन के लेंगे अब अपना हक।
बहुत सब्र किया हमने, हम अब छीन के ले सकते हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। कब तक हम मेमोरेंडम देते रहेंगे, कब तक हम दरखास्तें देते रहेंगे? यार ग्राउंड लेवल पे काम करो ना, क्या हम इंसान नहीं है? आपने सुन लिया साफ तौर पर कि मड़वा दक्षिण वाड़वन के इलाकों के लोग कितने परेशान हैं कि वो हर साल हमेशा जब इलेक्शंस होती हैं वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वोट करते हैं, और वोट परसेंटेज आप देखेंगे किश्तवाड़ में पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी हमेशा हाई रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी इन इलाकों के जो लीडर्स हैं, जो एमएलएज बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, उन्होंने इस इलाके के साथ इंसाफ नहीं किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ब्लॉक लेवल के भी ऑफिसर्स हैं हमारे, वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठते हैं, वो हमारे इलाकों में कभी आते ही नहीं। जो लोग कभी इलाकों में आए ही नहीं, उन्हें क्या मालूम कि इलाके की दिक्कत क्या है, और उन्हें आप जितने मर्जी रिप्रेजेंटेशन दे लें, वो उसके ऊपर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो ये रिक्वेस्ट ये करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि इन इलाकों के ऊपर भी गौर फरमाया जाए, ताकि जो 70 साल से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, और साथ ही में जो इनका कहना है कि 370 हटने के बाद जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, इन्हें भी थोड़ा भरोसा हो कि कुछ बदला है इस नए जम्मू कश्मीर में।